अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में जो बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी, उनमें से पहली टिप जो है वो इंडोर प्लांट से रिलेटेड है। घर के अंदर अगर पौधे रखे हों तो उनके ऊपर छोटे छोटे से मच्छर आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पूरे घर में डिस्टर्बेंस हो जाती है मच्छरों की वजह से। तो इन मच्छरों को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही यूज़फुल सी ईजी सी टिप शेयर करूँगी। कोई स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपने छोटे छोटे पॉट्स के अंदर वाइट विनीगर यानी सफ़ेद सिरका डाल के इस तरह से पौधे के इर्द गिर्द रख देना है। जहाँ भी आपको लगता है कि मच्छर आ रहे हैं वहाँ आप इस तरह 2-3 जगहों पे रख दें। तो ये देखिए इसके अंदर सारे मच्छर आके जमा होना शुरू हो जाएंगे। 2 से 3 दिन इसी तरह से ये वाइट विनीगर आप पड़ा रहने देंगे तो सारे मच्छर इसके अंदर जमा हो जाएंगे और फिर आप इसको वेस्ट कर दें। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि ये मच्छर आए ही जा रहे हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जब इसमें बहुत ज़्यादा मच्छर आ जाएं तो इसको आप रिप्लेस कर दें और फ्रेश विनीगर डाल दें। 2 से 3 दिन के अंदर सारे मच्छर ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप जो है ये इस तरह के प्रिंगल बॉक्सेस को लेके है। ये काफ़ी घर में आते हैं और फिर वेस्ट कर दिए जाते हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप घर की ऑर्गेनाइजेशन में इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं और यहाँ मैंने डबल टेप ली है। इस तरह से इसके बड़े बड़े पीस कर लेने हैं, जो कि एक साइड पे हमने इसके साथ चिपका लेना है। ये देखिए इसी तरह से मैं एक बड़े पीस को कट करूँगी और इन बॉक्सेस के ऊपर एक एक दोनों के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए ये काफ़ी लंबा सारा आपने ले लेना है, क्योंकि हम इसके अंदर जितनी भी हैवी चीज़ रखेंगे वो अगर ये टेप की ग्रिप अच्छी होगी तो वो इसके साथ इसके वज़न को उठा सकेगा। अदरवाइज़ अगर टेप की ग्रिप नहीं होगी या आप सिंगल टेप लगाने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरह से जहाँ आप इसको पेस्ट करना चाहेंगे वो नहीं पेस्ट होगा। इस तरह से दोनों के ऊपर मैंने एक एक टेप लगा दी है और अब इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो उतार देंगे। ये देखिए इसके जो लिड होते हैं, ढक्कन होते हैं, उसका यूज़ भी मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आज भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उसको आप कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इन बॉक्सेस से आप कितनी अच्छी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक की ऊपर लगा हुआ जो पर्थ था वो मैंने उतार दिया है। ये इसी तरह से दूसरे का भी उतार देंगे और इसको आप अपनी कैबिनेट के अंदर पेस्ट कर सकते हैं और इसके अंदर चीज़ें रख के उनको हैंडी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरत के वक्त हमें मिलती नहीं है या बहुत ज़्यादा जगह लेती हैं, तो इस तरह से आप किसी भी कबर्ड के अंदर इस बॉक्स को पेस्ट कर सकते हैं। ये इसके डोर के साथ मैंने इसको पेस्ट कर देना है। ये देखिए टेप वाला जो हिस्सा है उसको यहाँ इस तरह से लगा के हल्का सा दबाएंगे तो ये बिल्कुल इसके साथ पेस्ट हो जाएगा। जस्ट आपने इससे पहले चेक कर लेना है कि ये जो आपकी कैबिन का डोर है वो बंद हो जाए इसको रखने से। ये डोर अच्छी तरीके से बंद हो रहा था तो यहाँ पे मैंने ये दोनों पेस्ट कर दिए हैं। आप इसे मल्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बटर पेपर रख सकते हैं, फॉयल पेपर रख सकते हैं, क्लिंज रैप रख सकते हैं। जौन सी चीज़ भी आप इसके अंदर रखना चाहें जो आपको बार बार निकालनी पड़ती हो कैबिन वगैरह खोल के, वो यहाँ पे आप रख के इजीली निकाल सकते हैं, उठा सकते हैं और वापस रख सकते हैं। ये देखिए ये इसी तरह से ये पेपर मैंने इसके अंदर रख लिए हैं, फॉयल पेपर और बटर पेपर। जब भी ज़रूरत हो इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए और इसके अंदर आप काफ़ी हैवी चीज़ भी डाल सकते हैं। एक तो डबल टेप की ग्रिप बहुत अच्छी थी और दूसरा ये बॉक्सेस काफ़ी लंबे लंबे हैं। बड़ी चीज़ों की, लॉन्ग चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें इस तरह से ये बिन बैग वगैरह भी रख सकते हैं। एक ऊपर से इसको खोल के थोड़ा सा हिस्सा ऊपर निकाल दें और जब भी आपको चाहिए हो तो इस तरह से इसको खींच के ऊपर से निकालते जाएं और ये कितनी अच्छी सी तरीके से इसकी ये ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। इसी तरह ये रोटी वाला मैट है, इसको मुख्तलिफ जगहों पे रखते हैं, ये बहुत स्लिपरी सा होता है तो ये गिर जाता है। इस तरह से इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। जब भी ज़रूरत हो रोटी बनानी हो इसको निकालें और ईज़िली इसको यूज़ करें और दोबारा से इसके अंदर डाल दें। ये देखिए कितना हैंडी हो गया है। यकीनन ये टिप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ रिजल्ट शेयर कीजिएगा कि आपने किस चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको यूज़ किया। ये इन दोनों के लिड हैं। ये देखिए इसको ग्लास के ऊपर इजीली लगाया जा सकता है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। कोई ना कोई ग्लास का कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होगी आपके घर में जिसके ऊपर ये इजीली फिक्स हो सकता हो। डिस्पोजेबल कप के ऊपर भी ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाता है। कोई चीज़ आपने टेबल पे रखनी हो तो उसके ऊपर आप इस तरह से इसको एज अ लिड यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए है कितनी यूज़फुल चीज़।
यकीनन आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। जब ये हमारा हैंड वॉश ख़त्म हो जाता है तो जब हम इसको रिप्लेस करते हैं, मैं भी ये ख़त्म हुआ उठा लेती हूँ और ये फ्रेश मैंने यहाँ पे एक रख दिया है। लेकिन इसको हम वेस्ट करने से पहले इसको एक बहुत ही अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं। इसका ऊपर का हिस्सा इस तरह से खोल के निकाल लेते हैं। इसके अंदर जो स्ट्रॉ है वो खासा स्ट्रॉन्ग होता है। आम स्ट्रॉ जो होता है वो इतना सख्त नहीं होता और उसकी ग्रिप भी इतनी अच्छी नहीं होती। ये स्ट्रॉ मैं यूज़ करूँगी सिंक या वॉश बेसन के अंदर जो बाल वगैरह फंस जाते हैं उनको क्लीन करने के लिए। पहले सीज़र के साथ इसमें कट लगा लेते हैं। दोनों साइडों पे इस तरह से हम कट लगाएंगे ताकि जो भी चीज़ इसके अंदर फंसी हुई होती है सिंक में या वॉश बेसन में, वो इसके अंदर फंस के तो वो बाहर निकल आएगी। ये देखिए इस तरह से करीब करके दोनों साइडों पे कट लगा लेने हैं। कि थोड़ा सा टेढ़ा करके हम कट लगाएंगे ताकि इसकी अच्छी सी एक शेप बन जाए। इसी तरह दूसरी तरफ भी लगाते हैं। ये देखिए किचन के सिंक के अंदर भी काफ़ी चीज़ें फंस जाती हैं, स्पेशली जब हम मीट वगैरह साफ़ करते हैं तो उसकी चिकनाई वगैरह या फूड पार्टिकल्स होते हैं जो इसके अंदर फंस जाते हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये चूँकि काफ़ी सख्त है और ऊपर वाला हिस्सा एज अ हैंडल भी हम यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉ हो तो वो अंदर ही बेंड हो जाता है। ये इस तरह से इसके साथ चिपक के सारी चीज़ें जो भी इसके अंदर फंसा हुआ होगा वो बाहर निकल आएगा। इसी तरह से ये देखिए ये जितने भी फूड पार्टिकल्स थे जो जमा हो रहे थे, जिनकी वजह से ड्रेन के बंद होने का ख़तरा होता है, वो सारे के सारे इसके साथ बाहर आ जाएंगे। और आप इसको वॉश करके रख भी सकते हैं। जब भी दोबारा से आपको कभी सिंक की या वॉश बेसन की ब्लॉकेज का मसला हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो आटा गूंदने से रिलेटेड है। जब भी हम आटा गूंदते हैं तो वो पेंदे के साथ नीचे चिपक जाता है जिस भी बर्तन में हम गूंदते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप कि जब भी हम आटा छानने लगते हैं या डालने लगते हैं उससे पहले थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल लें, तकरीबन आधा कप जितना। और फिर जब इसके ऊपर आप आटा डालेंगे और इसको गूंदेंगे तो आटा नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और मज़ीद ये कि आटे को कई दिन तक अच्छे तरीके से रखने के लिए, यानी वो ब्लैक भी ना हो और ख़राब भी ना हो, तो उसके लिए एक छोटी सी टिप है कि जब आप आटा गूंद लें तो उसके ऊपर आप इस तरह से क्लिंज रैप लगा दें। इससे जो बाहर की हवा वगैरह इसको नहीं लगेगी और आटे का जो कलर होता है ब्लैक हो जाता है वो ब्लैक नहीं होगा और कई दिन तक यानी 3 से 4 दिन तक आपका आटा जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। इस तरह से लगा के ऊपर पेस्ट कर दें और फिर भी इसको इस तरह से नहीं छोड़ना, बल्कि इस बॉक्स का जो लिड है वो भी ज़रूर इसके ऊपर लगाना है। ये देखिए पहले इस तरह से अच्छी तरह से पेस्ट कर दें। अब आप इसको कई दिन तक फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। यकीनन ये टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। कौन सी अच्छी लगी ज़रूर